राधा। हाय दया श्याम, अब तो मेरा माखन गया। राधा तुम कहाँ जा रही हो? लाओ ये मटकी मुझे दो। तुम इतनी देर से मटकी पकड़े हो, तुम थक गई होगी। लाओ इसे मैं संभाल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं श्याम, मैं ये मटकी संभाल लूंगी। मुझे देरी हो रही है, मुझे जाने दो। मेरी मैया छोड़ो। अरे राधा, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ? आज बड़ी मुश्किल से तुम मिली हो, माखन तो खिलाते जाओ। कान्हा छोड़ो मेरी भैया, तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर ये मटकी मैंने सही सलामत घर नहीं पहुंचाई तो मेरी मैया मुझे बहुत डांट लगाएंगी। अब मुझे जाने भी दो। और अगर मैंने माखन नहीं खाया, मेरे पेट के अंदर जो चूहे कूद रहे हैं वो मुझे बहुत डांट लगाएंगे। लाओ ये माखन मुझे दो। कान्हा मेरी मटकी छोड़ो, छोड़ो कान्हा, वरना मटकी गिर जाएगी। तभी तो बोल रहा हूँ राधा, मुझे मटकी दे दो। छोड़ो कान्हा। हाय दैया, तुमने मेरी मटकी फोड़ दी। अब मैं तुम्हारी मैया से शिकायत करके ही रहूंगी। अरे नहीं नहीं राधा, तुम मैया से शिकायत मत करना, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और मुझे माखन भी खाने नहीं देंगी। अच्छा, तुम्हें डांट पड़ेगी और मेरा क्या? अब मैं माखन लेकर घर नहीं जाऊंगी तो मेरी मैया मुझे नहीं डांटेंगी। अब तो मैं जा रही हूँ यशोदा मैया से शिकायत करने। राधा रुको राधा, अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। राधे। मैया, यशोदा मैया, मैया। अरे ये तो राधा की आवाज है। अरे राधा, सुबह सुबह तुम यहाँ? क्या बताऊं मैया, आपके लल्ला ने मुझे तंग करके रखा है। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरे लल्ला ने? आज ना मेरी मैया ने सुमित्रा चाची के यहाँ से माखन मंगवाया था, वही मैं लेकर अपने घर जा रही थी और रास्ते में आपका लल्ला मिल गया। उसने मेरी माखन की मटकी भी तोड़ दी और मेरी बैया भी मरोड़ दी। अच्छा ऐसा किया मेरे लल्ला ने? हाँ मैया, और तो और मैया, मुझे ही नहीं वो बरसाने की सारी गोपियों को तंग करता रहता है। आप उसे ना थोड़ा सा सुधार दीजिए। अरे लगता है राधा ने मैया को सब कुछ बता दिया। अब तो मैया मुझे बहुत डांटेंगी। एक काम करता हूँ, मैं चुपके से चला जाता हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो आने दो उसे, आज मैं उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगी। हाँ मैया। मैया, आपका लल्ला आया और चुपके से जा भी रहा है। कान्हा। अरे लगता है मैया को पता चल गया। हाँ मैया, जरा यहाँ आना। आ रहा हूँ। जी मैया। कान्हा, ये गोपी क्या कह रही है? मैया ये राधा झूठ बोल रही है, मैंने इनकी मटकी नहीं तोड़ी है। अच्छा, तो मेरे बिना बोले तुम्हें पता कैसे चल गया कि ये मटकी फोड़ने की शिकायत करने आई है? मैया आज तो तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलकर ही रहेगी। मैया चुप करो, आज तो तुम्हारी मैं एक नहीं सुनूंगी। आज तो तुम्हें तुम्हारी सजा मिलकर ही रहेगी। मैया मुझे क्षमा कर दो ना, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी क्षमा नहीं करूंगी। तुम आज सारा दिन यहीं पर बंधे रहोगे और हाँ, आज तुम्हें माखन भी खाने को नहीं मिलेगा। अब आया मजा, बड़े आए मुझे छेड़ने वाले। गोपी, कन्हैया ने तुम्हारा माखन खराब किया, उसके बदले ये लो, तुम मेरे यहाँ से माखन ले जाओ। अरे नहीं नहीं मैया, कोई बात नहीं। अरे गोपी, तुम ले जाओ, वरना तुम्हारी मैया तुम्हें डांटेंगी। ठीक है मैया।
गोपी को सताना मुझ पर ही भारी पड़ गया। मुझे सजा भी मिल गई और एक मटकी माखन भी चला गया। आज कान्हा के चक्कर में कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। अरे वाह, कितने सुंदर पुष्प हैं। एक काम करती हूँ, संध्या आरती के लिए यहीं से पुष्प ले जाती हूँ। पर इस मटकी को कहाँ रख दूँ? कान्हा तो सजा पाकर वहाँ बंधा हुआ है। अब इसे मैं कहीं भी रख सकती हूँ, ये तो सुरक्षित रहेगा। अच्छा, तो राधा पुष्प तोड़ने में बिजी है। इसकी माखन की मटकी कहाँ है? अच्छा, तो माखन की मटकी वहाँ पर रखी है। राधा ने आज मुझे यशोदा माँ से सजा दिलवा के बहुत गलत किया। अब तो मैं राधा का माखन रोज खाऊंगा। अरे मेरी मटकी कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं पर रखी थी। अरे मेरी मटकी मैंने यहीं पर तो रखी थी। अरे कान्हा, मेरा माखन! फिर से तुमने मेरा माखन चुरा लिया। राधा, तुमने मैया से मुझे सजा दिलवाई थी ना, इसीलिए अब मैं तुम्हारा माखन कभी नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, तुम क्यों बार बार मुझे तंग करने आते हो? कृपा करके मेरी मटकी मुझे वापस दे दो, वरना मैं फिर से तुम्हारी मैया से शिकायत करूंगी जाकर। हाँ हाँ, खूब अच्छे से जाओ। एक बार नहीं, 100 बार शिकायत करना जाके। कान्हा, सोच लो, इस बार मैया फिर से तुम्हें सजा देंगी। हाँ हाँ, जाओ। मुझे सजा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कान्हा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी मटकी मुझे वापस दे दो, वरना मैं जा रही हूँ मैया के पास तुम्हारी शिकायत करने। जाओ ना गोपी, मैंने कहाँ मना किया है। मुझे माखन खाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। मैया, ओ यशोदा मैया। अरे राधा, तुम फिर से? हाँ मैया, मैं, क्योंकि आपके लल्ला ने मेरा माखन फिर से खा लिया। अरे राधा, ये क्या बोल रही हो? कान्हा ने तुम्हारा माखन कब खाया? मैया, जब मैं वापस आ रही थी तो मैं पनघट पे रुक के पुष्प तोड़ने लगी, तभी आपका लल्ला आया और मेरी मटकी चुरा कर ले गया और पेड़ पर बैठकर सारा माखन खा लिया। राधा, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? एक बार फिर से सोच लो, क्या मेरे कान्हा ने ही तुम्हारा माखन खाया है? हाँ मैया, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, आपके लल्ला ने ही माखन